देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाल श्रम उन्मूलन वर्तमान समय की अहम जरूरत। जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स की बैठक में दिया निर्देश। हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को भी किया रवाना। हाय महंगाई, जनता को यह रास नहीं आई। वामपंथी दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। पौने 2 वर्ष डीडीसी रहे तनय सुल्तानिया अब जाएंगे इसी पद पर पटना। दरभंगा से विदाई। कोरोना काल में अस्पताल की व्यवस्था में अहम रोल के लिए अरसे याद रहेंगे तनय सुल्तानिया। और कोरोना की काली याद। 30 मई 2020 को लॉकडाउन की तीसरी पारी से जारी था संघर्ष, तो 30 मई 2021 को कम नहीं हो पाया था कब्रिस्तान और शमशान में सबों के जाने का सिलसिला। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और अब समाचार विस्तार के साथ। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर लगातार सरकार प्रशासन तत्पर है और इसी संदर्भ में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की बैठक हुई अंबेडकर सभागार। वर्तमान समय में बाल श्रम उन्मूलन एक अहम जरूरत है और इसके लिए चौतरफा कार्रवाई करने, सजग रहने की जरूरत है। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में टास्क फोर्स की एक बैठक हुई। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाना है, इस पर चर्चा की गई। बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध को लेकर कार्रवाई पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में श्रम अधीक्षक दरभंगा द्वारा बताया गया कि सीएलटीएस के अंतर्गत कुल 164 बाल श्रमिकों के नाम दर्ज है। इनमें 13 जिला के बाहर के हैं। 10 ऐसे बाल श्रमिक हैं जो एक बार से अधिक प्रविष्टि वाले हैं। कुल 141 बाल श्रमिकों में 137 का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। 71 को मुख्यमंत्री सहायता निधि के लाभ हेतु अयोग्य पाया गया तथा 58 को योग्य पाया गया। 10 बाल श्रमिकों को लाभ दिलाने हेतु कार्रवाई शुरू हो गई है। बैठक में बताया गया कि अनाथ बच्चों को परवरिश योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को दिया जाना है। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति और समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बाल श्रम वहीं होता है, वैसे परिवारों को चिन्हित कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ दिलवाए जाए, इस पर चर्चा हुई। महापौर मुन्नी देवी, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, बेनीपुर अनुमंडल पदाधिकारी शंभुनाथ झा और बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार कापर इत्यादि, जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद, श्रम अधीक्षक बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज सिन्हा, चाइल्ड लाइन के जिला प्रतिनिधि इत्यादि बैठक में मौजूद रहे। का विकल्प हो, इन सब पे हमको बराबर प्रयास करने की जरूरत हो। परिवार को अगर हम आर्थिक संसाधन के साधन उपलब्ध कराएंगे, आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए उसे अवसर मिलेगा, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोग जुड़ेगा, तो फिर बाल श्रम घटेगा। इस पे हम लोग वर्क करें और ये बुनियादी चीज है।
उसके बाद देखना है कि जो आपके जगह है, आपका बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर इस प्रकार की चीजें होती हैं कि बच्चे जो कम आयु के हैं उनको बाहर कुछ लोग लेके चले जाते हैं, उस नेक्सस को भी समझना होगा। कुछ लोग उसमें जुड़े हुए होंगे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग बाल श्रम को बढ़ावा देने की गतिविधि में शामिल होते हैं। और बाल मजदूरी से मुक्ति हेतु जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया और एक जागरूकता रथ भी निकाला गया। हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने इसे रवाना किया। जगह जगह गांव से लेकर शहर तक में जाकर बाल श्रम कानून, इसके नियम और इनके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उसको बताने का कार्य करेगा यह जागरूकता रथ। संसाधन विभाग के तत्वावधान में लोगों को बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ प्रेषित करने का कार्यक्रम है। 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पे जाकर के लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी सहित कई अन्य मांगों को लेकर वामपंथी दलों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। लहेरियासराय में जमकर नारेबाजी की। आरोप सीधा केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी की तानाशाही पर लगातार आरोप कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और बहुमत में भले ही सरकार हो लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम को बांटकर सभी नेताओं ने कहा कि सरकार ध्यान आकृष्ट कराना चाह रही है। असली मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम से लेकर सब्जी से लेकर खाद्यान्न के दाम चरम पर है और ये सरकार अहम में है। हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके, जात पात की राजनीति करके सत्ता पर काबिज रहना ही प्रमुख धर्म है। महंगाई, बेरोजगारी सहित विभिन्न मांगों को लेकर वाम दलों का संयुक्त प्रदर्शन हुआ जिला समाहरणालय पर। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। इन लोगों का कहना है कि एक तरफ महंगाई चरम पर है और सरकार अहम में है, हिंदू मुस्लिम बांटकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा है। सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, एमसीपीआई, एसयूसीआई के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जिला के अंदर जन जागरण चलाकर आम लोगों की पार्टी कार्यकर्ताओं की हजारों की संख्या में गोलबंदी कर जमकर नारेबाजी हुई। केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नारे लगे। उन्होंने कहा कि बहुमत भले हो लेकिन लोकतंत्र में सच को दबाया नहीं जा सकता। महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारी दूर करने और जल संकट के समस्या का निदान करने की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाले हैं और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह लड़ाई और तेज होगा और 15 तारीख को हम सीपीआईएम की ओर से दरभंगा जिले में बड़ी कार्रवाई करेंगे। जिला समाहरणालय को घेरेंगे जिसमें अशोक ढाबले सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो मेंबर शामिल। राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध के हिस्से के तौर पर दरभंगा में भी आज हम लोग सरकार के गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ मैदान में हैं। आज का जुलूस जो आज गरीबों को बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है, बसे हुए गरीबों को बिना वैकल्पिक इंतजाम के उजाड़ा जा रहा है, आज उसके खिलाफ है। आज जो राशन कार्ड एक तरफा सरकार ने घोषणा किया है हम रद्द कर देंगे, उसके खिलाफ है। बेरोजगारी के खिलाफ देश में जो मोदी सरकार की जो तानाशाही है, बुलडोजर राज है, उसके खिलाफ में जिला मुख्यालयों पर वामपंथी दलों का प्रदर्शन हो रहा है। आज हम दरभंगा समाहरणालय के समक्ष हम प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन देंगे कि ये जो महंगाई पर अगर आप लगाम नहीं लगाओगे तो तुम गद्दी खाली करो, बेरोजगारी पर तुम अगर लगाम नहीं लगाओगे तो तुमको गुद्दी पर नहीं रहने देंगे। ये ऐलान हम करने के लिए आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थों का मांग है, महंगाई है, आज आप गरीबों का जीना दूभर हो गया है, रोजी रोजगार का संकट है और दूसरी तरफ ये अडानी अंबानी की सेवा की जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में महंगाई के खिलाफ में सभी वामपंथी दलों का, जिसमें भाकपा माले भी है, उनका आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हम आज विरोध मना रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई का सवाल है,
जो गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है उसका सवाल है, और राशन कार्ड में छटनी का जो सवाल है बिना जांच किए हुए, उस तमाम सवालों को, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ की महंगाई है, डीजल महंगा हो गया है, तमाम जो राशनिक व्यवस्था है वो महंगा हो गया है, उन तमाम सवालों को लेकर के आज भाकपा माले और तमाम वामपंथी दल की ओर से, आज हम वाम मोर्चा की ओर से हम आज दरभंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग लगातार टुकड़ों में संघर्ष कर रही लगातार भाकपा माले हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेकिन आज वाम दलों का संयुक्त प्रदर्शन था और जोरदार नारा। गेहूं की बढ़ती कीमत से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम फिर घटाने की बात और राशन कार्ड रद्द होने का मामला। राशन कार्ड रद्द होने का मामला को काफी तूल दिया इन लोगों ने। लगातार संघर्ष रहा, संख्या भले कम हो लेकिन लोकतंत्र में एक व्यक्ति भी आवाज बुलंद कर सकता है। माले नेता इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि लगातार यह आंदोलन चल रहा है और जब तक सरकार वापस नहीं लेगी संघर्ष जारी रहेगा। सीपीआई नेता राजीव चौधरी हो या अन्य वामपंथी नेता, सबों ने मिलकर आज जमकर धावा बोला। आंदोलन तो राष्ट्रव्यापी था लेकिन दरभंगा में खासा असर रहा और सूत्र के अनुसार जो राशन कार्ड बंद करने का मामला है, लगातार वामपंथी दल के नेताओं का दबाव कि यह दमनकारी नीति है, उसे तत्काल अभी स्थगित किया गया है। हालांकि यह स्थगन लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा। बहरहाल जब राशन कार्ड रद्द करने की बात आई तो इन वामपंथी पार्टियों ने भी आंदोलन को तेज रखा और नतीजा इसे तत्काल स्थगित करने का निर्णय एक तरह से आंदोलन और संघर्ष की जीत है कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, गलत नहीं होगा। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया इसी पद पर पटना में अपनी सेवा देंगे। 2.25 साल रहे तनय सुल्तानिया का तबादला पटना उप विकास आयुक्त के पद पर हुआ है और इस संदर्भ में उन्हें समाहरणालय परिसर में विदाई दी गई। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में तनय सुल्तानिया के कार्यकाल की सराहना की गई। 2.25 वर्ष रहे तनय सुल्तानिया डीडीसी दरभंगा के और उनकी विदाई हुई। पटना में इसी पद पर उनका तबादला हुआ है और 2.25 वर्ष की याद को ताजा किया उनके साथ जुड़े अधिकारियों ने और लगातार 5 माह तक उनके साथ जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहे राजीव रोशन ने। आईएएस पदाधिकारी तनय सुल्तानिया का तबादला जब दरभंगा हुआ था तो कोरोना काल से जूझ रहा था पूरा दुनिया और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की परिस्थिति को देख काम करना शुरू किया। तनय सुल्तानिया के कार्य की चारों ओर सराहना, हर क्षेत्र में लगातार संघर्ष, काम करने की अपनी एक कला, जिसे याद किया लोगों ने। तनय से मेरा पहला परिचय हुआ था जब पीएमसीएच में कोरोना के काल में विशेष अधिकारी के रूप में हमारी प्रतिनियुक्ति की गई थी और उस समय तनय एसडीओ के रूप में पटना में कार्यरत थी। और जिस प्रकार से तत्परता के साथ पीएमसीएच का कंट्रोल रूम हो, वहाँ की व्यवस्था हो, जिला प्रशासन पटना के ओर से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, उस कार्यशैली को हमने और करीब से देखा जब मैं ग्रामीण विकास विभाग में था। उस समय उप विकास आयुक्त के रूप में सभी जिले के उप विकास आयुक्त से हमारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुआ करती थी। दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री आवास का स्कीम और जो उसका लक्ष्य था वो काफी बड़ा और हम लोग जब भी चर्चा करते थे जहां अधिक शेष बचा रहता था उसमें दरभंगा की बात होती ही। लेकिन प्रधान सचिव सर, सचिव सर और मैं भी इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि तनय के होने से लक्ष्य। दरभंगा जिला का कार्यकाल आई थिंक मेरे लिए सबसे मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूटी में 1 साल 9 महीना मैंने इस जिला में बिताया है। आई थिंक इन कार्यों में हो सकते हैं वो यहाँ कार्य करने को मिला, सीखने को मिला, आगे बढ़ाने को मिला और हर एक पदाधिकारी के साथ यहाँ पर जितने पदाधिकारी आई थिंक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से उनका सहयोग मिला, साथ मिला, एज ए टीम वर्क काम भी किया।
ये एक सबसे मेमोरेबल चीज़ है मेरे लिए। कुछ चीज़ों के बारे में जो बात हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन का हो, आई थिंक वो पूरी तरह से टीम एफर्ट था। और जो भी लीडर थे, चाहे हमारे पिछले डीएम सर हैं और करेंट डीएम सर हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मेरे लिए यहाँ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कार्य तो हम लोग सब करते हैं, सबका करने का कार्य अलग अलग एक रवैया होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें जो हम चीजें सीखते हैं वही हमारे लिए सबसे मेमोरेबल अचीवमेंट होता है हमारे लिए। मैं इसके लिए धन्यवाद अपने जिला पदाधिकारी महोदय को भी देना चाहूंगा। लगातार चाहे ग्रामीण विकास विभाग में सर जब सेक्रेटरी थे तब भी एवरी मंडे सर से सीखने को मिलता था। दरभंगा का एवरी जो रिव्यू होता था, सर बहुत ही पेशेंटली हर एक चीज को सुनते थे, प्रॉब्लम को समाधान करते थे और आगे उसको बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते थे। वही रीजन था कि हम लोग इतना अच्छा अचीव कर रहे हैं। फिर सर जब जिला पदाधिकारी के रूप में आए तो मुझे लगातार सर से सीखने को मिला। सीखे और अपने जीवन में इसको अपनाने का प्रयास करें। उद्देश्य उदाहरण बढ़िया है, बापू या अन्य महापुरुषों के द्वारा जो बताया गया रास्ता है और सर जैसे लोग ने जो हमें राह दिखाई है, बताई है, उसको हमेशा हम अनुपालन करें, अपने जीवन में अपनाएं। यही मेरी आशा है, विश्वास है। बिहार के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से और खासकर दरभंगा के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से मैं तहे दिल से, हृदय के अनंत गहराइयों से और ईश्वर के अनंत आशीर्वादों और शुभकामनाओं के साथ सर का बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन, चंदन व सादर सत सत प्रणाम। लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हो या विकास आयुक्त महोदय हो, दोनों आदरणीय पदाधिकारियों के साथ काम करने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम अपने परिवार में काम कर रहे हैं। किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा निर्देश नहीं दिया जा रहा है, बल्कि एक अभिभावक के द्वारा हमें सुझाव दिया जा रहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ अथवा टीकाकरण, हम लोग के बीच ये चर्चा हमेशा चलती रहती थी कि सवेरा बाद में होता है, डीडीसी सर का मैसेज पहले आता है। चर्चा करते रहते थे कि सवेरा शुल्क तब होता है हम लोग के लिए सर का मैसेज। सरों ने जो और काफी उन्नति किया, काफी प्रगति के रास्ते, और इसका हम सबों के दायित्व है कि सर के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया उसको हम लोग उत्तरोत्तर प्रगति की। मालूम रहे कि तने सुल्तानिया जब आए थे, कोविड की पहली लहर थी और समाप्त होने की स्थिति में थी, लेकिन धीरे धीरे वे एडजस्ट हुए। उसके बाद दूसरी लहर में त्राहिमाम मचा, कोहराम मचा। अस्पताल में व्यवस्था, मैनेजमेंट को लेकर तने सुल्तानिया का रोल अरसे तक याद रखा जाएगा, जब ऑक्सीजन की कमी से लगातार हड़कंप मचने की स्थिति थी, लेकिन साइलेंट मोड में तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ऐसे उनकी टीम के सदस्यों के साथ इन्होंने जो मैनेजमेंट किया, जिससे सैकड़ों लोगों की, मरीजों की जान बची, अफरा तफरी नहीं मची और बाहर खबर लीक भी नहीं हुआ। शमशान और कब्रिस्तान में मैनेजमेंट में भी तने सुल्तानिया का एक अहम रोल कोरोना काल में याद रखा जाएगा, जहां उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कांग्रेस की पूर्व सांसद सह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रंजीता रंजन को कांग्रेस के द्वारा राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया फैसला, और इस पर जो उनके पप्पू यादव के समर्थक है उन्होंने खुशी जाहिर की। मालूम रहे कि पप्पू यादव की पार्टी के समर्थक रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी है और कांग्रेस से संबंध रखती है, और यह खुशी का इजहार करते दिखे जाप के कार्यकर्ता गण। सबसे बड़ी बात यह है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और रंजीत रंजन कांग्रेस के साथ सदा निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो खड़ी रही हैं, और एक ऐसी मजबूत महिला जो महिलाओं की आवाज़ के लिए हमेशा तत्पर रही और सांसद के अंदर में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाती रही। आप आज देख सकते हैं केंद्र सरकार का एक स्लोगन बन के रह गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस यही रह गया है। ये एक इंतराज पर नजर नहीं आता, लेकिन कांग्रेस के आला कमान का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रंजीत रंजन जैसी मजबूत महिला को सांसद के रूप में राज्यसभा भेजा। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राज्यसभा के लिए गरीब कार्यकर्ता के नाम पर मुहर लगाकर जदयू ने पेश किया है मिसाल। यह कहना है डॉक्टर इमामुल हक का
उन्होंने कहा नीतीश कुमार और पार्टी के नेतृत्व ने इस परिपाटी को खारिज कर दिया कि पैसे वाले को ही राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा जनता दल यूनाइटेड ने जो अपना कैंडिडेट घोषित किया है उसके लिए विकास पुरुष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन लल्लन सिंह जी को, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, माननीय मंत्री संजय झा जी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जमा खां जी, श्रवण कुमार जी और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी साहब, राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष संजय कुमार जी को और पार्टी के तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आपने ऐसे कार्यकर्ताओं को राज्यसभा भेजने का काम किया है। यह काबिले तारीफ है और इससे पार्टी का विस्तारित होगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाल श्रम उन्मूलन वर्तमान समय की अहम जरूरत। जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स की बैठक में दिया निर्देश। हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को भी किया रवाना। हाय महंगाई, जनता को यह रास नहीं आई। वामपंथी दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। पौने 2 वर्ष डीडीसी रहे तनय सुल्तानिया, अब जाएंगे इसी पद पर पटना। दरभंगा से विदाई। कोरोना काल में अस्पताल की व्यवस्था में अहम रोल के लिए अरसे याद रहेंगे तनय सुल्तानिया। और कोरोना की काली याद। 30 मई 2020 को लॉकडाउन की तीसरी पारी से जारी था संघर्ष, तो 30 मई 2021 को कम नहीं हो पाया था कब्रिस्तान और शमशान में सबों के जाने का सिलसिला। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। लोहिया चरण सिंह कॉलेज के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांग अतिशीघ्र पर पहल नहीं की जाती है तो हम लोग महाविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल करेंगे। लिए दिए हैं जो हम लोगों के पहले जो है सो 70% या 30% अनुदान का वितरण होता था कर्मचारी के बीच में, और हम लोगों को वेतन भी मिलता था पुराना रिवाज से बहुत अच्छा। अभी जो सेक्रेटरी महोदय, यूआर महोदय जी का कानून नया बना है, जो मान लीजिए हम लोगों को 12% देंगे और वो लेंगे आपको 80%, इस कानून को हम लोग विरोध करते हैं। आई पूरे बिहार में कहीं लागू नहीं है। पूरे यूनिवर्सिटी में जितना भी संबंध कॉलेज है कहीं भी लागू नहीं है, लेकिन खास के लोहिया चरण सिंह कॉलेज में इन्होंने ऐसा कानून लागू किया है, हम लोगों के साथ ही अनर्थ कर रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा बीएमए कॉलेज बहेरी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ तथा बीएमए कॉलेज बहेरी के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की योगदान विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन महाविद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के
बिहार प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के महामंत्री डॉक्टर RN चौरसिया, अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार, डॉक्टर आदित्य नारायण चौधरी सहित 100 से अधिक शिक्षक, शिक्षित कर्मी एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वही कार्यक्रम में स्वागत एवं मंच संचालन सेमिनार के संयोजक प्रोफेसर उमेश कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने किया। साहित्यकार डॉक्टर उषा चौधरी को मुंबई से प्रकाशित मैथिली पत्रिका मैथिली दर्पण द्वारा मैथिली रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर MLSN कॉलेज में अभिनंदन समारोह आयोजित किया। MLSN कॉलेज दरभंगा के मैथिली विभागाध्यक्ष प्रतिष्ठित महिला साहित्य डॉक्टर उषा चौधरी को मुंबई से प्रकाशित मैथिली पत्रिका मैथिली दर्पण द्वारा मैथिली रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने को लेकर महाविद्यालय के मानवीय संकाय द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इंटर्नशिप डेवलपमेंट इन नॉर्थ बिहार कार्यक्रम का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया गया। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जुबली हॉल में इंटर्नशिप डेवलपमेंट इन नॉर्थ बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में विनोद शंकर सिंह, कैलाश राम एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। वही इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता महामणि मर महल परिजाता। नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता रक्त कमल सम सुस्थित निलय तराग विभासित छाया। का दायित्व एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन नॉर्थ बिहार पर वर्कशॉप कराने का, कार्यशाला कराने का दायित्व विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग को दिया और हम 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं यह बता दूं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ उद्यमिता का विकास नहीं होगा, क्योंकि यह समय की मांग है। खास करके हम यह देखते हैं कि हमारा जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार में उद्यमिता की संभावनाएं हैं, जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि आइडिया को जनरेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा मखाना है, एक मखाना प्रोडक्ट को ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि मखाना का डब्बा बंद खीर बन सकता है, मखाना का भुजिया बन सकता है, मखाना का वो भुजा टाइप का मिक्सचर बनाया जा सकता है, और अगर उस पर शोध किया जाए तो हो सकता है कि और बहुत सारे प्रोडक्ट उससे निकल सकते हैं। नाम क्लास विद्यालय में ये कोशिश हो रही है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SP सिंह साहब का ये निर्देश है कि हमारा विभाग केवल पाठ्यक्रम तक छात्रों को महदूद न रखे, सीमित न रखे, बल्कि जीवन के क्षेत्र में जो जाएंगे तो वहाँ वो किस तरह की उद्यमिता से लग करके स्वावलंबी होंगे, खुद रोजगार पाने के लिए लड़ाई नहीं होंगे, बल्कि दूसरों को रोजगार देने के लायक बनेंगे। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो तो प्रबंधन विभाग, कॉमर्स विभाग को ये दायित्व दिया गया और यह कार्यक्रम चूंकि यह प्रबंधन विभाग पहले भी इस तरह करता रहा है, तो मैं पुनः विभाग के सभी सदस्यों को, खास करके जो विभाग अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का समसामयिक विषय पर कार्यशाला इस तरह का आयोजित करके दोनों क्षेत्र में जो शैक्षिक जगत है उसके लिए भी और जो उद्योग क्षेत्र में या पति की लंबी आयु एवं उनके सुखमय जीवन के लिए सुहागिनों महिलाओं ने आस्था के साथ वट सावित्री की पूजा। पति की लंबी आयु एवं उसके सुखमय जीवन के लिए सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री की पूजा अर्चना की। उन्होंने पूजा की महत्ता को बताते हुए वट वृक्ष से संबंधित कई प्रकार की प्रचलित कथाओं का भी वर्णन किया। दरभंगा में हेल्थ ट्रैक स्टार्टअप हनुमान संस्था के लॉन्चिंग को लेकर लहरियासराय स्थित रामा रेजिडेंसी होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। बिहार का हेल्थ ट्रैक स्टार्टअप हनुमान की दरभंगा में लॉन्चिंग को लेकर लहरियासराय स्थित रामा रेस्टोरेंटी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मीडिया से बात करते हुए संस्था के सीईओ डॉक्टर नीरज कुमार ने लोगों को मिलने वाली विभिन्न सुविधा की बात कही। दरभंगा में आज हो रही है। हमारी कंपनी हनुमान का मोटो ये है कि हम किसी भी वक्त में आपको एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करा सकें। एम्बुलेंसेज एक उचित और नियमित दर पर आपको उपलब्ध होगी और इसके साथ ही सबसे नज़दीकी एम्बुलेंस सबसे जल्दी उपलब्ध कराने का हमारा वादा है। हमारी सुविधाएं आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं या हमारा ऐप हनुमान केयर ऐप किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आपको बिल्कुल नज़दीकी एम्बुलेंस 24 घंटे 365 दिन मिल जाएगा। कुछ खास बात जो एक सामान्य एम्बुलेंस से ऊपर उठ करके है वो ये है कि हम लोग IoT बेस्ड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ से पटना जाना, दिल्ली जाना के क्रम में आपके पूरे मरीज का जो वाइटल डेटा है वो ट्रांसफर करता है ऐसे अस्पतालों में जहां आप पहुंचने वाले हैं, जिससे आपका समय भी बचता है और चिकित्सकीय सलाह में आसानी होती है। और बात कोरोना के काली याद की। 2 वर्ष पहले मई समाप्त होना था। 30 मई 2020 को लॉकडाउन की तीसरी कड़ी से जिंदगी संघर्ष कर रहा था और 1 वर्ष पहले 30 मई 2021 को यस तूफान की बर्बादी, आहट और कोरोना की घबराहट के बीच कट रही थी जिंदगी। शमशान और कब्रिस्तान में सब जाने का सिलसिला नहीं थमा। और बात मई की ही करते हैं तो मई में क्या स्थिति थी 2020 में। लॉकडाउन की तीसरी पारी से जिंदगी संघर्ष कर रहा था। 30 मई 2020 को स्थिति थी, लॉकडाउन पूरा था, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी, सड़कें सूनी थी, इंतजार था कि जून में कोई चमत्कार होगा, लेकिन हो नहीं रहा था, लग नहीं रहा था। सामानों की किल्लत, घर में बंद लोग, भीषण गर्मी में परेशान, कोरोना से जंग, ये हाल था 2 वर्ष पहले मई 30 2020 का। और बात 30 मई 2021 कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पहले यस तूफान की मार ने 29 मई को कोहराम मचाया था। पानी पानी था पूरा शहर, लबालब पानी में, एक ओर पानी की धार तो दूसरी ओर कोरोना की मार। और ऐसे में कब्रिस्तान और शमशान में सबों के जाने का सिलसिला थमा नहीं था। भीषण बारिश और बजबजाती सड़कों पर भी ऑक्सीजन लेकर जाती गाड़ियां, लगातार एम्बुलेंस सायरन की आवाज और शमशान और कब्रिस्तान के रास्ते में 2 गज की दूरी से ही चित्कार। ये कहानी, ये कोरोना की काली याद, 30 मई 2021 की याद। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाल श्रम उन्मूलन वर्तमान समय की अहम जरूरत। जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स की बैठक में दिया निर्देश। हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को भी किया रवाना। हाय महंगाई, जनता को यह रास नहीं आई। वामपंथी दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। पौने 2 वर्ष डीडीसी रहे तनय सुल्तानिया, अब जाएंगे इसी पद पर पटना। दरभंगा से विदाई। कोरोना काल में अस्पताल की व्यवस्था में अहम रोल के लिए अरसे याद रहेंगे तनय सुल्तानिया। और कोरोना की काली याद। 30 मई 2020 को लॉकडाउन की तीसरी पारी से जारी था संघर्ष, तो 30 मई 2021 को कम नहीं हो पाया था कब्रिस्तान और शमशान में सबों के जाने का सिलसिला। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना पूरा गया नहीं है, संघर्ष जारी है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाए रखिए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार।